दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमिक फ़ैन पर। चलिए शुरू करते हैं मल्टी स्टारर कॉमिक्स बाप का राज है का दूसरा भाग। शक्ति तीव्र गति के साथ विमान से बाहर निकल गई। मैं विमान चलाती नहीं, विमान उठाती हूँ। शक्ति, तुम कहाँ गई? बूहू, मुझे यहाँ मरने के लिए अकेली छोड़ दिया। दोनों मरते तो तसल्ली रहती। यमदूत भाई, ये क्या हो रिया से? इस विमान को तो क्रैश होना था, तभी तो धन्नो मरती। हाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। शक्ति ने विमान को उस सही स्थान पर उतारा। अरे, विमान तो अपने आप नीचे उतर रहा है। ये कैसा जादू है? यह उसी देवी शक्ति का जादू है। कमाल है, एक तो बिना किसी इन्फॉर्मेशन के उतर गया, दूसरे हवाई पट्टी के बिना सीधे ही उतर गया। विमान के नीचे देख, वहाँ कोई है जिसने विमान को उठा रखा है। एक रोशनी सी चमकी और चली गई। बदमाशों की धुलाई हो गई, मेरे कपड़े भी धुल गए होंगे। कौन हो तुम? ये विमान तुम्हारे पास कहाँ से आया? पायलट कहाँ गए? हवाई जहाज का टिकट लिया था या नहीं? अपना टिकट दिखाओ। इसकी शक्ल तो मुझे कुछ जानी पहचानी लग रही है। अरे, ये तो धन्नो भटूरे वाली है। सुबह से हर न्यूज़ चैनल पर इसी की तो खबरें बार बार फ्लैश हो रही है। अब हम क्या करें? इसकी मृत्यु प्लेन क्रैश में होनी थी। जब ये मरी ही नहीं तो अब हम खाली हाथ वापस लौट जाने के सिवाय और क्या कर सकते हैं? जबकि इधर पैराशूट पर उतरते चड्डी भाई की सांसें उस वक्त गले में अटक गई। ओह, ऊंचाई से जिसे मैं झील समझ रहा था वो तो पास से समुद्र है। मुझे तो तैरना भी नहीं आता। मेरा आखिरी समय आ गया। बू। लेकिन अभी भी पैराशूट की रफ्तार के कारण मुझे समुद्र में गिरने में 15 मिनट लगेंगे। तब तक शायद कोई बोट या जहाज़ यहाँ आ जाए और मुझे बचा ले। ओह, ये क्या? अचानक नीचे गिरने की मेरी स्पीड कैसे बढ़ गई? कट कट कट। वो इसलिए नामुराद चड्डी भाई, क्योंकि मैंने तेरे पैराशूट की रस्सियाँ काट दी हैं। नहीं, मुझे बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता। तुझे तो चुल्लू भर पानी में ही डूब मरना चाहिए, मगर शुक्र कर कि तू इतने बड़े समुद्र में डूब कर मर रहा है। गुलुप, बचाओ, छपाक। घबरा नहीं, मैं तुझे डूब कर मरने नहीं दूंगा। प्लेन की पूंछ पकड़ ले। आए, प्लेन की पूंछ? गुलुप, पूंछ कसकर पकड़े रही हो, वरना गिर जाएगा। अब मैं तुझे तेरे घर पहुंचा देता हूँ। शुक्र है यह मुझे जेल नहीं ले जा रहा। गमराज ने चड्डी भाई को उसके घर पहुंचा दिया। गमराज, ये तो जेल है, तूने तो घर पहुंचाने को कहा था। हाँ, मेरा मतलब बड़ा घर। फिर गमराज जल्दी ही जब दोबारा धन्नो से मिला और धन्नो से उस शक्ति के बारे में पता चला तो शक्ति, ओह, तो तुम शक्ति के कारण बच गई। चलो, अच्छा हुआ। तुम्हें कुछ हो जाता तो लोगों को टेस्टी छोले भटूरे खाने को ना मिलते। मुझे बचाने की कोशिश तो तुमने भी पूरी पूरी की थी। इधर शक्ति वापस दिल्ली पहुंच चुकी थी। धन्नो को बचाने में मुझे पूरे 30 सेकंड लगे और शुक्र है कि बिजली गुल नहीं हुई। अब इससे पहले कि फिर किसी नारी की चीख मेरे कानों में गूंज उठे, मुझे कपड़े अघाल कर व सफ़ेद कपड़ों को नील लगाकर उन्हें फ़ौरन सूखने के लिए डाल देना चाहिए। ठीक उसी समय यमलोक में खाली हाथ वापस आ गए। क्या सोच कर आए थे? यमराज खुश होगा, शाबाशी देगा। क्यों? किंतु इसमें हमारा कोई दोष नहीं है यमराज श्री। जब धन्नो की मृत्यु प्लेन क्रैश में हुई ही नहीं तो फिर हम उसकी आत्मा किस प्रकार लेकर आते? मृत्यु नहीं हुई, यह कैसे हो सकता है? चित्रगुप्त, इतनी भयंकर भूल कभी नहीं कर सकते कि तुम्हें गलत व्यक्ति की मृत्यु की लिस्ट थमा दे। क्यों चित्रगुप्त? आप ठीक कहते हैं यमराज श्री। जीवन और मृत्यु कोई अनुमान पर आधारित संयोग नहीं, ये तो विधि का विधान है। किसका जीवन कब, किस योनि में होगा, किसकी मृत्यु कब, किस कारण से, कहाँ और कैसे होगी, ये सब पहले से ही तय होता है। इस प्रोग्राम में गड़बड़ होने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। अगर सारा कार्यक्रम पूर्व नियोजित है चित्रगुप्त, तो फिर धन्नो की मृत्यु प्लेन क्रैश में हुई क्यों नहीं? धन्नो की आत्मा हमारे यमदूतों के हाथ क्यों नहीं लगी? उसका कारण है शक्ति। शक्ति? कौन शक्ति? यमराज के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली थी। मुंबई के एक दूसरे क्षेत्र में रोको, ट्रक रोको। हमें सूचना मिली है कि सड़क के इस रास्ते से ट्रक में हेरोइन मुंबई से बाहर भेजी जाएगी, इसलिए हर ट्रक की तलाशी ली जा रही है। हेरोइन का नशा ऐसा नशा है जो आदमी को कहीं का नहीं छोड़ता। ओह, तो आखिर खबर लीक हो ही गई। क्या मतलब? इसका मतलब हीरोइन तेरे ट्रक में ही है? हेरोइन? अब आपसे क्या छुपाना साहब। ड्राइवर ने ट्रक के दरवाजे का ताला खोला और हीरोइन सचमुच मेरे ही ट्रक में है। अरे, ये तो कानी मुखर्जी है, सुपरहिट फिल्म गलते गलते की हीरोइन। गुरु, ये तो मशहूर फिल्म स्टार कानी मुखर्जी है। ड्राइवर, तुम्हें तो मना किया था कि किसी को भी यह बात पता न लगे कि मैं मॉरिशस से छुट्टियां बिताने ट्रक में बैठकर एयरपोर्ट जा रही हूँ। पुलिस को मैं कैसे रोकता मेम साहब, इन्हें तो पहले से ही आपके यहाँ से गुजरने की बात पता थी। मगर आप ट्रक में बैठकर एयरपोर्ट क्यों जा रही है? मैं अपने बॉयफ्रेंड बॉबी दयालु के पास मॉरिशस जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं जब भी कार में एयरपोर्ट जाने के लिए निकलती हूँ, लोग मुझे और मेरी कार को पहचान कर मेरे ऑटोग्राफ लेने के लिए कार रोक लेते हैं। बूहू,
इस चक्कर में मेरी 3 बार फ़्लाइट छूट चुकी है। इसलिए इस बार मैंने कार की बजाय ट्रक में एयरपोर्ट जाने की सोची थी, मगर यह इन्फॉर्मेशन भी न जाने कैसे लीक हो गई। ओह, तो इस रास्ते से इस हीरोइन के जाने की खबर लीक हुई थी और हम समझे हीरोइन जाने वाली है, जो एक खतरनाक नशा है। नशा तो फिल्मों की हीरोइन का भी होता है। हवलदार, बैरियर हटा दो। यस सर। ट्रक के आगे से पुलिस का बैरियर तो हट गया था, मगर लोगों की भीड़ का बैरियर लग गया था। ट्रक में कानी मुखर्जी है। जब तक हम इसके ऑटोग्राफ न ले ले, ट्रक के आगे से मत हटना। गुरु, तुम कहो तो मैं कानी मुखर्जी का ऑटोग्राफ ले आऊं? तू ऑटोग्राफ का चार्ट डालेगा क्या? देख नहीं रहा वो पहले ही कितनी परेशान है। गुरु, इस बार भी उसकी फ़्लाइट मिस होती नज़र आ रही है, क्योंकि कानी मुखर्जी के प्रशंसकों की भीड़ पुलिस के नियंत्रण से बाहर है। लाइन लगाओ, लाइन लगाओ। आखिर वही हुआ जिसका डर था। मेरी फ़्लाइट फिर मिस हो गई। मैंने दयालु के साथ आलू का डोसा खाने का वादा किया था। दयालु ने कहा था कि अगर मैं इस फ़्लाइट से भी ना पहुंची तो वो आलू के डोसे खा खा कर अपनी जान दे देगा। बेचारी कानी मुखर्जी। आखिर गमराज को कानी मुखर्जी के दुख को दूर करने का उपाय सूझ ही गया। कानी मुखर्जी, आपकी फ़्लाइट मिस हो गई तो क्या हुआ? मैं आपको थोड़ी देर में ही सीधे मॉरिशस भिजवा सकता हूँ। वो कैसे? यमुंडा एयरलाइन से। हैप्पी जर्नी। अरे, ये कैसी कार है जो प्लेन भी बन गई? थैंक यू गमराज, थैंक यू शंकालू। सभी वाहनों के जाने के बाद, लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मैं सोचता हूँ कि पुलिस का कोई इन्फॉर्मर फिल्मी हीरोइन की खबर पुलिस को क्यों देगा? मुझे कुछ और गड़बड़ लग रही है। दूसरी गड़बड़ क्या हो सकती है? वो तो बाकी ट्रकों को चेक करने पर ही पता चलेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो तुम सोच रहे हो बात वो हो सकती है। मैं अब यहाँ नहीं रुक सकता। तुम चाहो तो तुम रुक जाओ। मैं तुम्हारे साथ एक हवलदार यहाँ छोड़ देता हूँ। मैं अपना शक दूर करने के लिए यहाँ थोड़ी देर ज़रूर रुकूंगा शंकालू। मगर गुरु, ये काम तो पुलिस का है। अपराधियों को पकड़वाना तो जिम्मेदार शहरियों का भी काम है। हवलदार, हर ट्रक को चेक करके तुम अपना समय खराब मत करना। जो ट्रक हाथ देने पर रुक जाए उसे जाने देना, और जो ना रुके उसे रोकना ज़रूरी होगा। ये रुक गया। शंकालू, बैरियर हटा दे, इसे जाने दे। गुरु, और कितनी देर रुकेंगे? रात हो रही है। बस थोड़ी देर और रुक, जल्दी ही। राठे, तू तो कहता था कि अगर हम इस रास्ते से कानी मुखर्जी की डुप्लीकेट को ट्रक में बैठाकर भेज देंगे तो पुलिस हीरोइन के भ्रम कर यहाँ की नाकेबंदी हटा लेगी, और इस तरह हमारी 5 करोड़ की हीरोइन आसानी से मुंबई से बाहर चली जाएगी। लेकिन पुलिस तो अभी भी ट्रकों की जांच के लिए रोक रही है। फ़ायदा ये हुआ मास्को भाई कि पुलिस फोर्स की बजाय अब यहाँ पर इकलौता सिपाही खड़ा है। वो मारा, आखिर मेरा आइडिया काम कर गया। इस ट्रक को रोको। मगर इसे रोके कैसे? ट्रक को रोकने का गमराज के पास सिर्फ एक ही साधन था, यमुंडा। अगर तू कानी मुखर्जी को मॉरिशस पहुंचा चुका है तो कार बनकर फ़ौरन प्रकट हो। ओह, लगता है यमुंडा अभी वहां नहीं पहुंचा है। इस तरह तो ट्रक हमारी पकड़ से निकल जाएगा। टू टू खर खर। ओफ, वायरलेस फ़ोन में भी गड़बड़ हो गई। आवाज़ साफ नहीं आ रही। यहाँ आसपास किसी फ़ोन ठीक करने वाले की दुकान ज़रूर होगी। मैं फ़ोन ठीक करवाकर ट्रक का नंबर पुलिस कंट्रोल रूम को भेजता हूँ। कहते हैं मुंबई में जब कानून के सारे रास्ते मुजरिमों द्वारा बंद कर दिए जाते हैं तो एक रास्ता हमेशा खुला रहता है, जिसे बंद करना किसी माई के लाल के वश में नहीं होता। च्यूम च्यूम च्यूम। और कहने वाले झूठ नहीं कहते, फटाक फटाक। क्योंकि मुजरिमों की सांसें और उनके रास्ते बंद करने के लिए डोगा अक्सर उनके रास्तों में मौजूद रहता है। बैरियर वही लोग तोड़ते हैं जो अक्सर कानून तोड़ते हैं, और जो कानून तोड़ते हैं डोगा आकर उन्हें तोड़ता है। च्यूम च्यूम तड़ तड़। हम भी कायरों की तरह पीठ दिखाकर भागेंगे नहीं डोगा। मरेंगे तो छाती पर गोली खाकर। मास्को गैंग का हर आदमी दिलेर मेहंदी है। ओह, मास्को गैंग, हीरोइन के धंधे में जिनका मुंबई पर राज चलता है, और जिसका हर आदमी किसी न किसी मास्क के पीछे अपना चेहरा छुपा कर रखता है। बहुत दिनों से मुझे इनकी तलाश थी। भागो। डोगा पीठ पर गोली नहीं चलाता। हाँ, ये बात तो सही है कि मैं पीठ पर गोली नहीं चलाता, मगर क्लिक। ये हैंड ग्रेनेड तो मैं भागते अपराधियों पर फेंक ही सकता हूँ। हैंड ग्रेनेड भागते अपराधियों के ठीक सामने जाकर गिरेगा और सामने से ही फटेगा। डोगा पीछे से रहकर भी पीठ पर वार नहीं करता। ये तो हमने सोचा ही नहीं था कि डोगा पीछे से बम सामने फेंक कर भी हमें मार सकता है। बू बुड़ुम। तब तक गमराज व शंकालू भी भागकर वहाँ आ पहुँचे। डोगा तुम? हाँ मैं। ये मास्को गैंग के खूंखार अपराधी थे। मुझे अफसोस है कि मुझे इन्हें मार देना पड़ा, वरना ये लोग उस ट्रक में भरी हेरोइन से हज़ारों लोगों को नशेड़ी बनाकर मार डालते। ओह, अच्छा गमराज, फिर मिलेंगे। गुरु, डोगा तो वांटेड अपराधी है। तुमने उसे जाने दिया? मैंने कहाँ जाने दिया, वो खुद ही भाग गया। उसे पता था कि अगर वो कुछ भी देर भी और रुक गया तो अपनी हड्डियाँ सही सलामत लेकर नहीं जा पाएगा। मास्को गैंग का इंतजार यमदूतों को भी था। कमाल है, अभी तक मास्को गैंग के आदमी यहाँ नाके पर पहुँचे ही नहीं।
जहाँ पुलिस से और मुठभेड़ में पुलिस वालों की मौत होनी थी, और उनकी आत्मा यमपाश में दबोचकर हमें उन्हें यमलोक लेकर जाना था। आओ देखते हैं आखिर मास्को गैंग के आदमी रह कहाँ गए। मगर इन पुलिस वालों की मृत्यु की घड़ियाँ तो बीत भी चुकी है। अब तक तो इन्हें यमपाश का मेहमान बन चुके होना चाहिए था। जल्दी ही वो मारा। अरे यहाँ तो मास्को गैंग की बजाय इसकी आत्माएं मौजूद है और ताश खेल रही है। वो देखो उनके शत विशत शव। इनका ये हाल किसने किया? गुरु, डोगा चाहता तो इन अपराधियों को मारने की बजाय जेल भी भेज सकता था। अरे ये तो गमराज है, यमराज श्री का मोह बोला पुत्र। इन दोनों की बातों से ऐसा लगता है जैसे किसी डोगा नाम के व्यक्ति ने इनको मारा है। गुरु, यमुंडा को तो बुलाओ। सुना तुमने, यमुंडा यमराज भी के भैंसा वाहन वृषभराज का पुत्र है। यमुंडा, कहीं तू भी तो वहीं मॉरिशस घूमने नहीं लग गया? यमुंडा प्रकट हो गया। नहीं स्वामी, दरअसल वो कानी मुखर्जी नहीं बल्कि उसकी डुप्लीकेट थी। यहाँ से जाते ही जब उसके फ़ोन पर अपने मास्को गैंग को ये बात बताई कि अब वो हेरोइन के भरे ट्रक को लेकर वहाँ से निकल जाए, रास्ता साफ है, तभी मुझे उसकी असलियत पता लग गई थी। और ये बात पता चलते ही मैं उसे मॉरिशस छोड़ जाने की बजाय सफ़ेद बालुओं के बीच हिमालय पर छोड़ आया, इसलिए लौटने में थोड़ी देर हो गई। ओह, तो मेरा अनुमान बिल्कुल ठीक था। अपराधी हेरोइन और हीरोइन का भ्रमजाल फैलाकर मादक द्रव्यों की तस्करी करना चाहते थे। पुलिस के वहां पहुंचते ही गमराज और शंकालू तो यमुंडा कार पर सवार होकर वहां से चले गए। रह गए दोनों यमदूत। अब हम क्या करें? चूंकि श्री चित्रगुप्त के बही खातों के तयशुदा कार्यक्रम के अनुसार पुलिस वालों की मृत्यु नहीं हुई और उनकी आत्मा हम बिना प्रमोशन के यहाँ से ले जा नहीं सकते परमिशन के, तो फिर बैरंग वापस चलो और यमराज श्री को सारी बातें बताओ। समाचार चिंतित कर देने वाला था। कमाल है, डोगा ने मास्को गैंग को मार दिया, जबकि मास्को गैंग के हाथों मरने थे पुलिस वाले। बाप का राज हो गया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरी यमराजगिरी कैसे चलेगी? बू। पृथ्वी से ही अगर आत्मा यमलोक नहीं पहुंचेंगी तो मैं उनकी सप्लाई पुनर्जीवन के लिए नए शिशु शरीरों में कहाँ से करूँगा? चित्रगुप्त, इस प्रकार तो सारा जीवन चक्र ही रुक जाएगा। उद्दंड आत्माएं पृथ्वी पर उपद्रव मचाकर लोगों को परेशान कर सकती है। चित्रगुप्त, अपने दूतों को भेजकर पता लगाओ कि यह गड़बड़ सिर्फ मुंबई में हो रही है या दूसरे स्थान भी ऐसी गड़बड़ों का शिकार है। जो आज्ञा यमराज श्री। और तुम दोनों फौरन दिल्ली रवाना हो जाओ। वहाँ पर एक प्लेन हाईजैक होने के बाद 350 लोगों की मौत होने वाली है। उन सब की आत्माएं तुम्हें लेकर आनी है। जो आज्ञा श्री यमराज जी। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।